सैमसंग S22 अल्ट्रा 2026 में लेना कैसा है, क्योंकि बॉक्स पैक स्मार्टफोन्स मार्केट की जो सूरत हाल है ना कीमतों की, उस हिसाब से जिन फीचर्स के साथ ये आता है, अगर आप अगले 1-2 साल के लिए 2027 तक के लिए लेना चाहते हैं तो काफ़ी हद तक सेंस बनाता है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। कहीं पे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर देना। थैंक्स टू वकार भाई जिन्होंने ये वाला फोन मुझे रिव्यू के लिए प्रोवाइड किया है। कोई भी पुराना आईफोन या अल्ट्रा फोन परचेज करना चाहे, सैमसंग, गूगल, कुछ भी, उनकी शॉप 18,000 जंग में है, विजिट कर सकते हैं। अब S22 अल्ट्रा की 12GB 512GB वाले जो किट्स हैं ना, ऑफिशियल PTA अप्रूव्ड, इस वक्त मार्केट में आपको 1,45,50,000 में देखने को मिल जाते हैं। अगर आप किट नहीं लेंगे, यूज में लेंगे तो 1,30,35,40,000 के आसपास होगा। इस वीडियो में मैं इसकी स्पेसिफिकेशंस नहीं बताऊंगा क्योंकि काफी पुराना फोन है। यहाँ पे सारी स्पेसिफिकेशंस मैं लिख देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। 5000 mAh की बैटरी है, 45 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, 15 वाट की वायरलेस चार्जिंग भी है। बैक साइड पे क्वाड कैमरा सेटअप है। 4 से 5 कलर्स में आता है, ब्लैक, ग्रीन, पर्पल, ब्राउन। 6.8 इंचेस का क्वाड HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ डायनेमिक 2x एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है, जिसकी ग्रेस आज भी अलग लेवल की है। उसके अलावा आर्मर एल्यूमिनियम का फ्रेम है। अल्ट्रा फोन है तो आपको S Pen देखने को मिल जाता है और सामने सेल्फी कैमरा 40 मेगापिक्सल का है स्मार्टफोन में। तो ये इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं। अब 2022 में ये आया था मेरे ख्याल में एंड्रॉइड 12 13 के साथ, तो इसकी सॉफ्टवेयर सपोर्ट जो है ना वो तकरीबन 2026 में एंड हो चुकी है। वैसे मेरे पास ये जो किट है ये इस वक्त एंड्रॉइड 14 के ऊपर है, One UI 6.1 के साथ। और इन अल्ट्रा फोन्स की अच्छी चीज ये है कि सैमसंग ने जो गैलेक्सी आई के फीचर्स S23 अल्ट्रा 4 अल्ट्रा 5 अल्ट्रा में दिए हैं, तकरीबन 90-95% वो सारे AI के फीचर्स आपको S22 अल्ट्रा, S21 अल्ट्रा वगैरह में भी देखने को मिल जाते हैं। बाकी One UI वगैरह से और सैमसंग की कुछ एप्लीकेशंस है, गैलेक्सी इनहैंस एक्स, इस तरह की एप्स सैमसंग की आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो AI के बहुत सारे फीचर्स को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इसके कॉम्पिटिशन में बॉक्स पैक मार्केट की हाल एक बार चेक करें तो आपको Vivo V70 FE, Oppo Reno 15F, सैमसंग A37, इस तरह के स्मार्टफोन्स इस प्राइस पे देखने को मिलते हैं। यानी कि सैमसंग की तरफ से ही अपना A सीरीज का फोन अगर देखा जाए तो सैमसंग A37 आता है। उसकी और इसकी स्पेसिफिकेशंस आसपास रख के चेक करेंगे ना तो जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन जाहिर सी बात है, हर चीज में ये वाला स्मार्टफोन परफेक्ट नहीं है। इसके कॉन्स क्या हैं मेरे एक्सपीरियंस में, क्योंकि 1 से 2 दिन हो गए हैं मैंने इसको यूज किया है प्रॉपर टेस्ट करने के लिए। पहले आपको इसकी अच्छी चीजें बताता हूँ। सबसे पहली चीज, जैसे ही मैंने इस स्मार्टफोन को उठाया, क्योंकि काफी अरसे बाद मैं कोई अल्ट्रा फोन टेस्ट करने लगा था, तो जो चीज मुझे स्ट्राइक की ना वो इसका डिजाइन था और इसकी इन हैंड फील है। मतलब ये वाला फोन एक प्रीमियम फील देता है, प्रीमियम वाइब देता है। आप जैसे ही फोन को हाथ में लेते हैं आपको पता चलता है कि आपने कोई पैसों वाला स्मार्टफोन उठाया हुआ है। उसकी वजह इसका डिजाइन है। आर्मर एल्यूमिनियम का फ्रेम देखने को मिल जाता है। बड़ा सा फोन है, 6.8 इंचेस का। S Pen प्रोवाइड किया गया है। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं, हैप्टिक्स प्रीमियम वाली देखने को मिलती हैं जब आप UI के साथ इंटरेक्ट करते हैं। IP68 वगैरह की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस भी मिल जाती है। वो अलग बात है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पानी वगैरह से बचा के रखें, क्योंकि 3-4 साल जब फोन पुराना हो जाता है IP रेटिंग उस तरह से इंटैक्ट नहीं रहती। डिजाइन के अलावा दूसरी चीज जो मुझे फील हुई, और बंदा 99% टाइम तो डिस्प्ले पे ही गुजारता है फोन अगर लेता है, तो इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले टॉप नॉच है। इस प्राइस पे कोई भी स्मार्टफोन आपको ऐसा डिस्प्ले प्रोवाइड नहीं करता जैसा सैमसंग S22 अल्ट्रा 2026 में प्रोवाइड कर रहा है। एक तो इसकी रेजोल्यूशन काफी अमेजिंग है, क्वाड HD प्लस रेजोल्यूशन है। वो अलग बात है कि इसकी वजह से बैटरी जल्दी ड्रेन होने लग जाती है, ये आगे जाके बताऊंगा। लेकिन इतनी अच्छी रेजोल्यूशन है तो कंटेंट कंजम्पशन का जो एक्सपीरियंस है ना, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखने का, काफी स्मूथ डिस्प्ले है। रेजोल्यूशन अच्छी है। डिस्प्ले में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसकी कमी आपको फील होगी इस प्राइस के हिसाब से। 1800 निट्स की मैक्सिमम ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। ब्राइटनेस वाहिद ऐसी चीज है, जब मैंने देखा है कि इसको मैं अगर धूप में यूज करता हूँ, कैमरा जब मोबाइल फोन हीट होता है तो ब्राइटनेस ड्रॉप करता है। ब्राइटनेस थोड़ी सी आपको धूप वाली जगह पे कम फील हो सकती है। ओवरऑल ब्राइटनेस के भी यहाँ पे कोई इशू नहीं है। तो इन शॉर्ट, फर्स्ट इंप्रेशन में जब आप इस स्मार्टफोन को उठाएंगे, सबसे ज्यादा जो आपको इंप्रेस करेगा वो इसका डिजाइन और इसका डिस्प्ले होगा। सेकेंडली, बाद में आप, क्योंकि अल्ट्रा फोन है तो कैमरा चेक करने जाएंगे, कैमरा ओपन करते ही एक चीज आप नोटिस करेंगे कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। इस प्राइस के बाकी फोन्स ना ही इतना अच्छा कैमरा प्रोवाइड करते हैं, ना ही इतने सॉफ्टवेयर फीचर्स देते हैं कैमरा एप्लीकेशन में। यहाँ पे आपको मेन कैमरा दिया गया है 108 मेगापिक्सल का। उसके अलावा 10 मेगापिक्सल का 10x टेलीफोटो लेंस है, 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो लेंस है और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है। सामने 40 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, जिससे आप एक्चुअली बाय डिफॉल्ट 10 मेगापिक्सल पे फोटोज क्लिक होंगी, अगर आप ऊपर क्लिक कर लेते हैं तो 40 मेगापिक्सल की सेल्फीज यहां से ले सकते हैं। अब कैमरे के जरा एक बार आप सैंपल्स चेक करें। डायनामिक रेंज आउटस्टैंडिंग है। पिक्चर्स को ऑप्टिमाइज करने के बाद कलर्स वगैरह, डिटेल्स वगैरह काफी अच्छी देखने को मिल जाती हैं। लो लाइट में मैंने देखा है कि जो इसके 10 मेगापिक्सल के टेलीफोटो लेंस कैमराज है ना, वो स्ट्रगल करते हैं, पिक्चर्स में नॉइज वगैरह देखने को मिल जाता है। लेकिन इस प्राइस पे आप, अगेन मैं कह रहा हूं कि बॉक्स पैक मार्केट को सामने रखेंगे तो उनसे काफी अच्छा कैमरा है। हाँ, यूज्ड में अगर आप चले जाते हैं ना, मेरे ख्याल में सैमसंग S22 अल्ट्रा से बेटर कैमराज आपको iPhone 13 Pro के देखने को मिल जाएंगे, जो कि इसी की प्राइस में आता है। उसकी वीडियो कैपेबिलिटी भी अच्छी है, वीडियो की जो ऑप्टिमाइजेशन है वो ओवरऑल अच्छी देखने को मिलती है। यहाँ पे बार बार एक्सपोजर को थोड़ा बहुत एडजस्ट करता रहता है।
लेकिन अगर आप एंड्रॉयड में बेस्ट कैमरा फ़ोन लेना चाहते हैं इस प्राइस पे, इस वक्त मेरे ख्याल में सैमसंग S22 अल्ट्रा ही है। कैमराज ओवरऑल काफ़ी सॉलिड हैं। 8K 24 FPS पे आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और 4K 60 FPS का ऑप्शन आपको सारे ही जो कैमराज हैं, अल्ट्रा वाइड, मेन, टेलीफोटो लेंस, सामने का कैमरा, हर जगह पे देखने को मिल जाता है। 100x जूम वैसे बस दूर से कोई बोर्ड वगैरह पढ़ना हो तो, क्योंकि जब आप पिक्चर क्लिक करते हैं उसके बाद ऑप्टिमाइज करता है, किसी हद तक टेक्स्ट आप दूर से रीड कर सकते हैं, लेकिन वैसे 100x किसी काम का नहीं है। इस जूम पे आप पिक्चर्स मेरे ख्याल में ना ही क्लिक करें तो अच्छा है। ओवरऑल कैमराज काफ़ी सॉलिड है, इस प्राइस पे वन ऑफ द बेस्ट कैमरा एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेगा। मुझे वैसे ये वाला मोड सैमसंग फोन्स में काफ़ी अच्छा लगता है, पोर्ट्रेट वीडियो मोड। इस तरह आसपास चीज़ें ब्लर होती हैं और आप काफ़ी अच्छी सिनेमैटिक वीडियो शूट कर सकते हैं। अब ये फ्रंट कैमरा पे मैं ट्राई कर रहा हूँ, बैक कैमरा से भी आप कर सकते हैं। तो कंटेंट क्रिएशन के लिए ये मतलब मोबाइल काफ़ी अमेजिंग है। ये वाली वीडियो सैमसंग S22 अल्ट्रा के फ्रंट कैमरा से शूट हो रही है 4K 60 FPS पे। और सैमसंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि करके बैक कैमरा पे भी स्विच कर सकते हैं, और ये चीज़ मैं काफ़ी अपने आईफोन पे, अगर आप कंटेंट क्रिएशन करिए यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम के लिए, रील्स वीडियोस बनाने के लिए स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, आईफोन की तरफ नहीं जाना, तो आप एंड्रॉइड में स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरी स्मार्टफोन के बारे में फेवरेट चीज़ है वो है One UI का एक्सपीरियंस। अब ऑल्दो इसमें सॉफ्टवेयर सपोर्ट एंड हो चुकी है, लेकिन सिक्योरिटी अपडेट्स कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएंगे। आई विश यहाँ पे सैमसंग 1 से 2 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स बढ़ा देता तो इस स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर में एक नई जान आ जाती। अब ये वाई डिपार्टमेंट है जिसकी वजह से अगर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट ज़रूरी है, आपने अगले 2-3 साल के लिए स्मार्टफोन लेना है, तो मैं कहूँगा कि 40-50 हज़ार ऊपर लगा लें और सैमसंग S23 अल्ट्रा के साथ चले जाएं। वो आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड कर देगा। उसकी प्राइस इस वक्त मार्केट में 1,90,000 2 लाख के आसपास चल रही है किट की। लेकिन अगर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स से ज़्यादा मसला नहीं है, क्योंकि आजकल लोग वैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट करने से डरते हैं, ग्रीन लाइन ना आ जाए या फिर कोई और मसला ना बन जाए, मोबाइल स्लो ना हो जाए, कैमरा डाउनग्रेड ना हो जाए, तो उस हिसाब से ये एनफ है आपके लिए। गैलेक्सी आई के 90-95% फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। गैलरी में या एडिटर में सारे फीचर्स वो आपको प्रोवाइड किए गए हैं। कॉल असिस्ट, चैट असिस्ट, ड्राइंग असिस्ट, फोटो असिस्ट, नोट असिस्ट, ये सारे फीचर्स जो भी गैलेक्सी आई में आप एक्सपेक्ट करते हैं वो सारे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये थी इसकी अच्छी चीज़ें। अब अगर कॉन्स की बात करूँ, जो चीज़ें मैंने नोटिस की हैं, 5000 mAh की बैटरी है, लेकिन मोबाइल फ़ोन 3 से 4 साल पुराना है। रिफर्बिश्ड किट्स भी अगर आप लेंगे तो, क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर है वो थोड़ा बहुत हीट करता है, स्पेशली जब आप आउटडोर में कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग करने लग जाते हैं तो ये वाला स्मार्टफोन हीट होता है। और बैटरी ड्रेन आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। स्क्रीन ऑन टाइम बेसिकली आप स्मार्टफोन से 4 घंटे 4.5 घंटे से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, स्पेशली जब आपने क्वाड रेजोल्यूशन डिस्प्ले में ऑन की होती है। तो बैटरी का थोड़ा सा मुझे इशू हुआ है, वैसे इतने ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हैं तो उस हिसाब से थोड़ा सा अगर आप एडजस्ट कर लेंगे तो इट्स फाइन। दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दी कि OS अपडेट्स इसमें नहीं आएंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट्स। और अगली चीज़ के लोग ज़्यादातर सैमसंग का ये अल्ट्रा फोन 100x जूम के लिए लेते हैं। 100x इस पे किसी काम का नहीं है, वैसे कैमराज इसके आउटस्टैंडिंग हैं। प्रोज एंड कॉन्स दोनों बता दिए। मेरे ख्याल में 2026 में भी ये वाला स्मार्टफोन जिस प्राइस पे मिल रहा है, बॉक्स पैक मार्केट के अगेंस्ट वर्थ इट है। अगर आपको अच्छा मिले कहीं से ट्रस्टेड शॉप से तो आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो से ज़्यादा काम है तो मैं कहूँगा कि iPhone 13 Pro की तरफ चले जाएं। उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी अभी 3 से 4 साल आनी है, वहाँ पे वीडियो कैपेबिलिटी आपको अच्छी देखने को मिल जाती है और रीसेल वैल्यू भी किसी हद तक वो इससे ज़्यादा अच्छी मेंटेन करेगा। बाय द वे इसका ये भी पॉजिटिव पॉइंट है कि बॉक्स पैक स्मार्टफोन्स की निस्बत ये आपको रीसेल भी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कर देगा। मजीद कोई क्वेश्चन हो सैमसंग S22 अल्ट्रा से रिलेटेड कॉमेंट्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट किस स्मार्टफोन का रिव्यू किया जाए कॉमेंट्स में लाजमी बताना है। थैंक यू सो मच, गुड बाय।